सो स्टूडेंट्स, ये है डे 6 इस नेम रिएक्शन की सीरीज का। और डे 6 में मैं आपको बताऊंगा छठी नेम रिएक्शन, जिसका नाम है यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन और बहुत ही फेमस रिएक्शन है यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रही कि जो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन रहेगा, इसके पास मान लो अगर CH3 यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है तो इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसा एल्डिहाइड हमें कैनिजारो रिएक्शन में नहीं चाहिए, क्योंकि ये एल्डोल रिएक्शन कर लेगा। तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, इसकी जगह एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कार्बन है और इसके ऊपर अगर यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो एल्डिहाइड है ये बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करेगा कैनिजारो। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन करेगा। यहाँ पे बेस OH- एक रिएजेंट रहेगा और इसके दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्शन करते हैं इस एल्डिहाइड के, और जो एक मॉलिक्यूल है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अल्कोहल के अंदर। ठीक है, एक तो बना लेगा यहाँ पे CH2OH, और जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा एल्डिहाइड का वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इसके एसिड के अंदर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म करेगा C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं, दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक एल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कैनिजारो के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। अब जो दूसरी जो यहाँ पे मेन चीज है यहाँ पे वो है इसका मैकेनिज्म समझना। तो इसका कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे R ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पे ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस पे सबसे पहले रिएक्शन जो होगी वो होगी बेस यहाँ पे आकर रिएक्शन करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रहेगा, यहाँ पे C+ रहेगा, और इस पे ये जो है OH- एज ए न्यूक्लियोफाइड यहाँ पे रिएक्शन करेगा और इस तरह से एक एनायन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो OH और यहाँ पे ये इससे एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो OH- है वो बेस की तरह यहाँ पे काम करेगा, और बेस होने की वजह से यहाँ पे एक प्रोटॉन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे डबल एनायन इस तरह से जनरेट होगा O- और O- और इस तरह से यहाँ पे H रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये डबल एनायन यहाँ पे जनरेट होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोल आता है दूसरे मॉलिक्यूल का, जो एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और उसमें क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, मतलब H- की फॉर्म में यहाँ पे ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा और इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीजन ये CO बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और हाइड्राइड जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इस तरह से ये O- इधर आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और O-, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये हो जाएगा RCO-, और दो प्रोटॉन इसके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा वो यहाँ पे ऑफर करेगा अपना प्रोटॉन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को, और इस तरह से एक तो यहाँ पे बन जाएगा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा यहाँ पे RCH2OH इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म रहेगा, और आई होप आपको इसका जो कैनिजारो रिएक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन और मैकेनिज्म आपको समझ आया होगा।